हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि टॉप लाइन स्लाइडिंग डोर का स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा कि टॉप लाइन चैनल का स्ट्रक्चर जो हम लोग रेडी करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि टॉप लाइन स्लाइडिंग का स्ट्रक्चर हम कैसे रेडी करें। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल स्लाइडिंग स्ट्रक्चर तो कोई भी रेडी कर देता है, और अभी के टाइम में फ़िलहाल जो फिटिंग्स निकला है टॉप लाइन चैनल का, तो उसमें काफ़ी कारपेंटर भाई को स्ट्रक्चर रेडी करने में दिक्कत आती है और फिटिंग्स भी करने में दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बाकी टॉप लाइन चैनल का स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है। जैसा कि आपने पीछे ये वार्डरोब देख रहे हैं, इसको मैंने रेडी करके रखा हूँ टॉप लाइन स्लाइडिंग डोर के लिए। तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कि टॉप लाइन स्लाइडिंग का स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको जानकारी लेना हो कि टॉप लाइन चैनल का स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है। इस वीडियो को कारपेंटर भाई ज़रूर देखें जिनको जानकारी नहीं है अच्छे से। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वार्डरोब का साइज बता देता हूँ। ये हम लोगों ने 8 फीट रखा है, और हाइट से तो नॉर्मल आपको पता है कि 7 फीट से कम ही होता है, 7 फीट तक होता है। तो आपको बता दें कि मैंने ये जो थिकनेस है 22 इंचेस रखा हूँ। नॉर्मल रूम को हिसाब से देखना पड़ता है कि हमें वार्डरोब किस हिसाब से बनाना है, इसलिए हमने 22 इंचेस रखा हूँ। और तो मैं बताता हूँ आप ये टॉप लाइन स्लाइडिंग का स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में क्या है, नीचे में आपको ये क्या दिख रहा है, और ये साइड में आपको ये देखिए। तो हम लोग जब भी वार्डरोब रेडी करते हैं तो सबसे पहले साइड का हम लोग ठोकते हैं। तो इस वार्डरोब में हम लोगों ने पहले क्या करते हैं, पहले नीचे का और एक साइड का ठोकते हैं। पहले नीचे का और एक साइड का, उसका डिप्थ बराबर होता है। नीचे का और एक साइड का, उसका डिप्थ बराबर होता है। और उसके बाद हम लोग एक साइड का और ठोकते हैं। तो एक साइड का जो डिप्थ होता है वाल साइड में, जो भी नीचे का और एक साइड में जो ठोकना है वो वाल साइड में होना चाहिए। और जो ये साइड में जैसे आप दिख रहे हैं बगल में विंडो है, तो ये साइड में आपको जैसा कि ये देख रहे हैं, ये साइड में आपको यहाँ से आप तो इसके बारे में समझ गए। ये नीचे का और एक साइड का जो वाल साइड जाएगा उसमें वो एक साइज का पीस कटता है, ये वाला डिप्थ का। और इसका डिप्थ मैं बता दूं तो इसका डिप्थ इससे 1 इंची 3 सूता, मतलब 35 mm लगभग ये बड़ा होता है। तो पहले हम ये और एक दीवार साइड का ठोक लेंगे बराबर, उसके बाद हम ये वाला ठोकेंगे। ये वाला ठोकेंगे तो आपको बता ही दिए 1 इंची 3 सूता इससे बड़ा ठोकना है, और मतलब 35 mm। और फिर उसके बाद मैं टॉप का बात बताता हूँ। तो टॉप हम लोगों ने कितना कम रखना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो वाल साइड, नीचे वाला साइड से ये साइड तो बराबर हो गया, तो ये साइड से अपने को 1 इंची टॉप कम रखना है। वो साइड से हमको, ये साइड से हमको कोई मतलब नहीं है, इधर अपने आप वो जितना आना है आ जाएगा। तो हम वाल साइड से 1 इंची जो ये टॉप हम लोग रखते हैं वो कम रखते हैं। 1 इंची कम इसलिए रखते हैं
कि ये टॉप लाइन चैनल जो है ये ओवरलैप चलता है। मतलब नॉर्मल वार्डरोब में आप लोग देखते होंगे बॉर्डर दिखाया जाता है, तो टॉप लाइन में बॉर्डर नहीं दिखाया जाता है, इसलिए हम लोग 1 इंची ये साइड से कम रखते हैं। तो ये साइड से कम रखते हैं तो हम लोग का जो डोर आएगा स्लाइडिंग का डबल ट्रैक का वो सीधा वाल पे चला जाएगा, और ये साइड का जो बाहर का डोर आएगा ये सीधा इस टक्कर पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हूँ, आप मुझे कमेंट करके कॉल करके पूछ सकते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप मुझे डिटेल बताएं हैं। तो और इसके साथ साथ टॉप लाइन में एक और प्रॉब्लम है, ये जो आपको दिख रहा है डमी, ये 4 इंचेस का डमी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरा ड्रावर आ रहा है और इधर भी। अगर ये डमी ना करते हैं, जैसे कि स्लाइडिंग वार्डरोब में स्लाइडिंग जो नॉर्मल स्लाइडिंग डोर होता है उसमें हम लोगों ने क्या करते हैं 1-1.5 इंची पैक कर देते हैं, ड्रावर चलाते हैं तो उसमें चल जाता है। लेकिन ये स्लाइडिंग में नहीं चल पाएगा। आप स्ट्रक्चर रेडी करने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचें और ये करें। और सॉरी, मैं एक बात और बताना भूल गया हूँ कि स्कर्टिंग जो है कितना अंदर रखना है। तो ये जो स्कर्टिंग है काफ़ी अंदर दिख रहा होगा आपको, 50 mm बाहर का फेस से 50 mm अंदर रखना है, फेस से 50 mm अंदर रखना है। और अगर आप टॉप लाइन स्लाइडिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये फिटिंग्स चैनल पहले आप मंगवा लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। क्योंकि ये जो हम लोगों ने चैनल लगाया है तो इसका स्क्रू ऊपर के और लगता है, तो आप अगर इसको फिक्स कर दीजिएगा तो ये चैनल नहीं लगा पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और टॉप के बारे में जो बताया मैंने, ऊपर से टॉप जो है हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल वार्डरोब में, ऊपर से हम लोग टॉप बराबर ठोक देते हैं, और इसमें टॉप जो है एक सूता नीचे रखा जाता है। क्योंकि जैसा आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो चैनल है तो एक सूता का यहाँ पे पर्दा रहता है, तो इसको लटकाने के लिए और ऊपर स्क्रू लगाने के लिए एक सूता कम रखते हैं। और अगर वार्डरोब के साथ आपको लॉफ्ट रेडी करना है तो ये चैनल लगाने के बाद आप ये जो 19 mm का आपको दिख रहा है वो आपको पूरा पैकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉफ्ट बनाइएगा, नहीं तो आपको डोर नहीं चल पाएंगे। ये देख लीजिए लॉफ्ट का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका जानकारी का वीडियो है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि फिटिंग्स जो इस डोर का फिटिंग्स कैसे लगता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि डोर को फिटिंग्स कैसे लगाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।